क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स साइन 2π/3, इसका मान ज्ञात करना है। 16 से 18 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान विशेष दीजिएगा, जब भी साइन इनवर्स साइन थीटा होता है तो इसके बराबर थीटा होता है, ये तो आप फार्मूला जानते ही हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन होता है कि ये जो एंगल है ना, ये जो थीटा है ना, इस साइन इनवर्स के रेंज में आना चाहिए। अब इसका रेंज क्या होता है, ये होता है साइन के लिए -π/2 से π/2 के बीच का। अगर इनके बीच में रहेगा तभी जाकर के साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है। अगर इसके रेंज में नहीं रहेगा तो इसका मान कभी भी थीटा नहीं होगा। तो इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा, ये हर एक के लिए है। जैसे यहाँ पे हम लोगों को साइन का क्वेश्चन मिला था, हम साइन के लिए आपको बताए हैं। ऐसे कास का, टेन का, काट का, सेक का, कोसेक सबका है। तो जिसका भी मिलेगा उसका रेंज जहाँ तक रहेगा उसी रेंज के अंदर अगर वहाँ पे थीटा रहेगा तभी जाकर के वो ये दोनों समाप्त होते हैं, केवल तब थीटा बचता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर रेंज से बाहर आएगा तो वो समाप्त नहीं होते हैं, क्योंकि ये अपने रेंज के लिए ही डिफाइन होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे विशेष बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे साइन इनवर्स साइन 2π/3 है। यहाँ पे देखते ही ऐसा ना हो कि साइन इनवर्स साइन है तो ये खत्म हो जाएगा तो 2π/3 इसका आंसर हो जाएगा। नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये जो 2π/3 है ना, ये साइन इनवर्स के रेंज में आ ही नहीं रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा कब हो रहा है, जब ये थीटा है यह -90 से +90 के बीच में हो रहा है, तब हो रहा है। और जबकि यहाँ पे क्या मिल रहा है 2π/3, 2π/3 का मतलब होता है 120 अंश। तो ये तो उस रेंज से बाहर हो गया। तो जब रेंज से बाहर हो गया तो ये साइन इनवर्स साइन कभी खत्म होंगे ही नहीं। इसको खत्म करने के लिए इसके रेंज में लाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो पहले हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि इसके रेंज में आ जाए। और जब इसके रेंज में आ जाएगा तब ये दोनों समाप्त हो जाएंगे, अभी नहीं समाप्त हो पाएंगे। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे क्या है कि देखते ही साइन इनवर्स साइन है तुरंत खत्म कर देंगे, बोलेंगे 2π/3 इसका आंसर हो जाएगा। अगर सपोज ये बहुविकल्पी में दिया रहेगा तो ये भी ऑप्शन दिया रहेगा, सीधे आप ट्रिक मार देंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए विशेष ध्यान दीजिए, जब भी आप जिस भी चीज़ को पढ़ रहे हैं उस चीज़ में विशेष ध्यान दीजिए कि वो किसका है। अगर साइन इनवर्स कराएगा तो उसका रेंज आपको पता होना चाहिए, कास का क्वेश्चन दिया रहेगा तो कास का रेंज पता होना चाहिए। तो जब आपको रेंज पता रहेगा तब आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो इसको साइन इनवर्स साइन, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। अब ये 2π/3 है, इस 2π/3 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। अब पाई तब 3 का पाई में गुणा होगा तो 3π, 3π में से पाई घट जाएगा तो 2π, और नीचे 3 है तो आ जाएगा। यानी कि पाई में से जब π/3 घटाएंगे तो 2π/3 मिल जाएगा, इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा। अब हमने ऐसा परिवर्तन इसलिए किया क्योंकि अब यहाँ पे ये फार्मूला बन जाएगा, क्योंकि साइन पाई का मतलब होता है 180, तो साइन 180 अंश माइनस थीटा होता है साइन थीटा ही, तो ये हो जाएगा साइन और थीटा मतलब ये π/3। अब यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स साइन, अब ये खत्म हो सकता है। क्यों खत्म हो सकता है? क्योंकि अब यहाँ पे जो एंगल है ना π/3 का मतलब होता है 60 अंश। अब ये देखिए इसके रेंज के अंदर आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। तो जब इसके रेंज के अंदर आ गया तो ये साइन इनवर्स साइन अब खत्म हो जाएंगे, और जब ये खत्म हो जाएंगे तो केवल क्या बचेगा π/3, यही हो जाएगा आंसर। यहाँ पे हम लिख देंगे, चूंकि साइन इनवर्स साइन थीटा होता है केवल थीटा, लेकिन कब जब ये थीटा बिलोंग करे -90 से +90 के बीच में, तब। ठीक है, तो इस प्रकार ये फुल एंड फाइनल, ये नहीं आंसर, ये फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम अच्छे से लिख दें। ठीक है, तो जब भी आपको क्वेश्चंस मिले तो आप केवल एक बात ध्यान रखिए कि जिस भी चीज़ में वो दिया है क्या उसका रेंज आपको पता है। अगर रेंज पता है तो देखिए कि अगर उस रेंज के अंदर उसका एंगल है तब तो सीधे डायरेक्ट यहीं से ये खत्म हो जाएगा। अगर ये नहीं है उस रेंज के अंदर एंगल, तो पहले क्या करिए, उसको चेंज करिए, उसके रेंज के अंदर लाइए, और जब उसके रेंज के अंदर आ जाएगा फिर ये खत्म हो जाएगा, फिर जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा।